जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल पे। आज हम आप लोगों को 5 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्जुन एरिगेसी बन गए हैं। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 2756 के बेंचमार्क रेटिंग के साथ एरिगेसी दुनिया के 9वें स्थान पर हैं। इस मामले में उन्होंने पाँच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 21 वर्षीय अर्जुन के बाद FIDE रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय विश्वनाथ आनंद हैं। फेड का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ईच। इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 में हुई थी और फेड के मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में अर्कडी डोकोविच हैं। ये आपके अर्जुन एरिगेसी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 की वार्षिक फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय जो हैं अरबपतियों में 10 अरबपतियों में शामिल हुए हैं वो मुकेश अंबानी जी हैं। ये मुकेश अंबानी की तस्वीर है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एकमात्र हैं जिन्होंने 10 अरबपतियों की सूची में जगह बनाई है। नेक्स्ट है, मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें स्थान पर हैं अरबपतियों में। सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला देश में है पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरा जो है चीन है और तीसरा जो है भारत है जहां सबसे ज़्यादा अरबपति हैं और चौथा जर्मनी है और पांचवा रूस है। फोर्ब्स की बात करें, एक अमेरिका बहुराष्ट्रीय मल्टी कंपनी है जो व्यवसाय, निवेश, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व और अन्य विषयों को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन संबंध जो है समुद्री सुरक्षा से संबंधित है जिसे मैरीटाइम सिक्योरिटी भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास था। ये आपके ऑपरेशन संकल्प की इमेज है जो कि समुद्री सीमा या समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास कहाँ पर किया गया है? दोस्ती 16 यानी वेयर वाज द दोस्ती 16 एक्सरसाइज कंडक्ट रिसेंटली? तो दोस्ती 16 अभ्यास जो है मालदीव में हाल ही में कंडक्ट किया गया है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 नामक अभ्यास शुरू हुआ है। यह मालदीव में है। इसका संस्करण 16वां है। इस त्रिपक्षीय अभ्यास में बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और मालदीव के बीच हुई थी। श्रीलंका 2012 में इस क्रम में शामिल हुआ। इससे जुड़े मालदीव से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति जो कि अभी चर्चा में बने हुए थे मोहम्मद मुइज़ू जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुरीनवा तुल्का बन गई हैं। कांगो से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांगो की राजधानी किसासा है और यहाँ की मुद्रा कांगोलेस फ्रैंक है। यहाँ के राष्ट्रपति कांगो के फेलिक्स त्शेसिकेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल फताह अल सीसी को मिस्र का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? यह उनका तीसरा कार्यकाल है।
अब्दुल फतेह अल सीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में कैनाबिस के उपयोग को वैध किया गया है? कैनाबिस मतलब होता है गांजा। तो गांजा के उपयोग को वैध किया गया है अभी हाल ही में जर्मनी में। खींच के पियो, ये गांजे की पत्तियां हैं। जर्मनी में मनोरंजक कैनबिस भांग के उपयोग को वैध करने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बना है। 1 अप्रैल 2024 को राजनेता और चिकित्सा संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी ने करार दिया है। नेक्स्ट है, नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को अब 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाने और घर पर 3 marijuana पौधों की खेती करने की अनुमति है। इसके अलावा यूरोप में सबसे उदार कैनबिस कानूनों वाले देश में माल्टा भी लग्जमबर्ग थी। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। और जर्मनी के चांसलर जो हैं, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं तो वहाँ चांसलर होते हैं, तो वहाँ के चांसलर जो हैं ओलाफ स्कोल्ज हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया गया है? भारत की जीडीपी का वृद्धि दर अनुमान 6.6% बताया गया है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व बैंक ने विश्व वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4 से बढ़कर 6.6 रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का समूहिक है। इसे 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया था। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में अजय बंगा प्रबंधक निदेशक हैं और इसके सीईओ यानी जीडीपी के सीईओ अंशुल कांत हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में कांगो प्रबंधक के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष पर रहा? तो पारादीप बंदरगाह जो है भारत में शीर्ष पर रहा है। ये आपका पार्ट्स ऑफ द इंडियन पारादीप पोर्ट्स है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में कांगो प्रबंधन के मामले में पारादीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर रहा है और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण उड़ीसा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कांगो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को पीछे कर दिया है। 10.02 मिलियन मीट्रिक अधिक कांगो का प्रबंधन किया और इसमें 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई। पारादीप बंदरगाह की क्षमता जो है 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी एलीट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन हैं? तो बांग्लादेश के पहले अंपायर जो हैं शरफुद्दौला इनबे साहिब हैं। शरफुद्दौला इनबे साहिब, ये आपके शरफुद्दौला इनबे साहिब हैं। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश के शरफुद्दौला इनबे साहिब हाल ही में आईसीसी अंपायर के एथलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। भारत के नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई और आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बर्कले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और डेली इसी तरह के करंट अफेयर और जीके जीएस पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू।